नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बीच में कुछ आपके करंट अफेयर की जो 5 से 10 मिनट वाली क्लासेस चल रही हैं वो मिस हुई थी, तो आइए उन्हें दोबारा से कवर करते हैं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर को कवर तो करते हैं बट क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त 10 क्वेश्चंस करते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट के दरमियान काम हो जाएगा। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान गुड रेटिंग किस संगठन के द्वारा दिया गया, मतलब वो कौन सी एजेंसी आपको मिलती है जिसके द्वारा इसे गुड रेटिंग दी गई है। देखो सबसे पहले कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये सिक्किम में आपको देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको सिक्किम जो है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ ये दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पीक भी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर देखने के लिए मिलती है। सिक्किम और नेपाल मतलब बेसिकली भारत और नेपाल में बॉर्डर पर ये आपको देखने के लिए मिलती है। इसे किसने रेटिंग दी है, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म मिलती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन नेचर। ये जो है यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिलती है और इसके द्वारा यहाँ पर ये रेटिंग दी गई है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके द्वारा IUCN ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा की है, जिसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। बेसिकली राष्ट्र की यात्रा पर ये चली गई हैं, ये 2 कंट्रीज़ बेसिकली विजिट करी हैं। वो कंट्रीज़ कौन सी है, प्रश्न यहाँ पर ये है। ठीक है, क्या होगा सवाल का सही जवाब। वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ऑप्शन में है जापान, कोरिया, एंगोला, बोट्सवाना, केनिया, तंजानिया और साउथ अफ्रीका या और नमीबिया। देखो अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एंगोला और बोट्सवाना की यात्रा पर गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में ऑलमोस्ट ये यात्रा जो है बेसिकली कवर हो गई है। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि एंगोला और बोट्सवाना, इनकी कैपिटल्स, इनकी राजधानी जो है ना, इनकी कैपिटल्स जो है वो क्या रहने वाली है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उत्तर कीजिएगा। देखो राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति हैं, भारत की 15th प्रेसिडेंट यहाँ पर ये आपको मिलती हैं। ठीक है, पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं, पहली ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट आपको मिलती हैं, जनजाति महिला राष्ट्रपति मिलती हैं। वैसे दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रश्न का उत्तर एंगोला बोत्सवाना। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रश्न यहाँ पर ये है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को झंडी यहाँ पे दिखाई है, 2, 3, 4 या फिर 6। तो क्या रहेगा यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर झंडी जो है वो दिखाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दिखाई गई है। भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को किस राज्यपाल ने उजागर किया है, मतलब भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग स्ट्रेंथ है, को कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने, RBI के कौन से गवर्नर हैं बेसिकली जिन्होंने कहा है, सॉरी, भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को किस राज्यपाल ने, राज्यपाल बोले तो गवर्नर ने ही। ठीक है, RBI के नहीं, एक गवर्नर की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बट प्रश्न में यहाँ पर केवल गवर्नर लिखा हुआ है, पर बात जो वो कर रहा है RBI के गवर्नर के संबंध में ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में अगर आप देखेंगे ना, ट्रांसलेशन में इसको राज्यपाल कर रखा है, ये समस्या है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। शक्तिकांत दास, रमेश व्यास, संजय मल्होत्रा या फिर RN रवि। तो देखिए RBI के जो गवर्नर आपको मिलते हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने प्रेस किया है भारत के RBI के गवर्नर ने यहाँ पे प्रेस किया है किसे, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, RBI की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट और स्थापना आपको मिलती है 1935, 1 अप्रैल 1935 स्टैब्लिशमेंट मिलती है। साथ के साथ 1937 में हेडक्वार्टर कैलकाटा से उठाकर शिफ्ट किया गया था मुंबई, और 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, इसे नेशनलाइज, इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। प्रश्न का उत्तर क्या है, संजय मल्होत्रा यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में
निधन हुए नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन ने किसकी खोज की थी? जो जेम्स वॉटसन है सर, उनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? प्रश्न यहाँ पर ये है। देखिए, जेम्स वॉटसन ने डिस्कवर किया था डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इन्होंने किसकी खोज करी थी? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो है वो खोज की थी। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे दे रखा है, बट प्रश्न का उत्तर डीएनए डबल हेलिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पहले बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। इसका ओशियन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट ये कहाँ पे किया गया? प्रश्न यहाँ पर ये है। तो देखिए, बिम्स्टेक से संबंधित ये जो फर्स्ट आपको मिलता है ओशियन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ किया गया? तो ये कोची के अंदर आपको मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। आजकल इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, तो प्रश्न इससे पूछ लेता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक टेक्निकल कॉपरेशन, इसके फुल फॉर्म आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाती है। 1997 स्टैब्लिशमेंट, 7 कंट्रीज़ इसमें आपको मिलती हैं। ठीक, आगे है, मुंबई में 2 दिवसीय ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट का आयोजन कौन करेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज अ 2-day ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट इन मुंबई? कौन यहाँ पे इसको आयोजित करेगा? प्रश्न यहाँ पर ये है। ठीक है, ऑप्शन में है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यही यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, मुंबई के अंदर ये 2 दिन का मीट जो है इसने ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? ये एक अच्छा भी इनिशिएटिव है, एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा या फिर जापान। देखिए, यहाँ पर हम ना खबरें कवर करते हैं बट रैपिडली कवर करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं एक बार रिवाइज हो जाए, इसीलिए 5 से 10 मिनट में या बेसिकली 7 से 10 मिनट में मेरा टारगेट रहता है खबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है जिसने बैन लगाया है? डेनमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डेनमार्क यहाँ पे सवाल का सही जवाब है। राहुल VS भारत ने कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 88, 89, 90 या फिर 91? तो देखिए, अगर हम बात करें सर राहुल VS इनके बारे में, तो ये 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर ये बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ऐसे ही और भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें दिन भर के करंट अफेयर को मात्र 5 से 10 मिनट में या मैक्सिमम 7 से 10 मिनट में हम कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।